हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज हम 2025 की फर्स्ट डेली फॉरेक्स फोरकास्ट करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 को। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं करेंसीज पे, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के अंदर हमने लास्ट टाइम इस चीज़ को देखा था कि ये एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इस वक्त है, और इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इसने पॉसिबली अप या डाउन साइड की लिक्विडिटी उठा के मूव देना है। तो अब यहाँ पे अभी लिक्विडिटी हंटिंग रहता है, और इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद हम इसमें पॉसिबल एक रिवर्सल देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। फिल वक्त आप यूँ कह सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी में कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। सेम विद द एयूडी यूएसडी, हमें यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट देखना था, और इस लिक्विडिटी हंट के बाद एक अपसाइड के ऊपर अगर मूव आता है तो हम यहाँ से बायर हो जाएंगे। जैसे कि ये मैंने आपको कंफर्मेशंस के तरीक़ाकार बताए हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से वापस बाय साइड पे उठने के बजाय आपको कुछ ये पैटर्न दे देती है, तो आप एग्जैक्ट इसी लेवल से यहाँ पे सेलर हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे सप्लाई डिक्रीजिंग दिखाई दे रही है और डिमांड कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो इस वजह से मैं बाय साइड के इस पैटर्न को देख के यहाँ से रिवर्सल की एक ट्रेड उठा सकता हूँ। द रीज़न इज कि ये बहुत ज़्यादा सेल मूव दे चुका है एयूडी यूएसडी। तो अब इसका रिट्रेस होना बाकी है, जिसके लिए एयूडी यूएसडी ऊपर उठने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को अगर हम देखते हैं तो इस वक्त यहाँ पे इसमें डिमांड, ये लास्ट हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे डिमांड ना होने के बायस हायर हाई से हम यहाँ पे सेल पैटर्न्स को देख रहे थे, और मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सेल मूव दिया भी है। अब की बार मार्केट में हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम लाइक M15, यहाँ पे हमें जैसे ही ये स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन मिलती है, अब M15 में हम इमीडिएट अभी ये जो लाइव चल रहा है इसमें इस टारगेट तक हम सेलर हैं। और अगर मार्केट हमें इस एरिया से नीचे एक ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ से कम्प्लीटली सेलर शिफ्ट हो जाएंगे H4 से। इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है लाइव क्लासेस के अंदर। अब यहाँ से अगर रिवर्सल बाय उठाना है तो उसका प्रोसीजर भी शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड को हम 4 आवर के एनालिसिस में अगर देखते हैं तो यूएसडी कैड ने एग्जैक्ट हमारे पैटर्न के मुताबिक लोअर एंड से लिक्विडिटी उठा के तो यहाँ पे रेंज के अंदर आ चुका है। अब याद रखिएगा, रेंज के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लेते, या रेंज से ऊपर आपने ट्रेड लेनी होती है या रेंज से नीचे। तो अब ये लो लगा खड़ा है, इसके नीचे हम क्लियर कट सेलर हैं। और अगर मार्केट विद इन दिस रेंज कुछ यूं कर जाती है, ये कहाँ, तो यानी कि ये जो लेटेस्ट हाई लगा खड़ा है इससे ऊपर हम यहाँ पे क्लियर कट बायर हो जाएंगे। जो कि H4 में अगर मैं यहाँ पे यूएसडी कैड को देखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे सप्लाई नज़र आ रही है, और उसके अगेंस्ट ये मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड नज़र आ रही है। तो जब मैं इस डिमांड को देखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बेस एरिया है वो कहीं यहाँ जाके आएगा। तो अगर यहाँ आता है तो फिर हम 1.43462 से सेलर हैं अप टू 1.42003 तक, और फिर उसके बाद दोबारा बायर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्स ए यू यू एस डी पे। एक्स ए यू यू एस डी के अंदर मैंने ये लेवल्स आपको रात को ही दे दिए थे क्लास के दौरान ही। तो ये इस वक्त मार्केट एक बाय के फेज़ के अंदर है। जब ये 2638 को क्रॉस करती है तो उसके बाद इसका अगला टारगेट अपसाइड पे 2726 के आसपास हो जाएगा। इस एरिया में वापस जाने की कोशिश करेगी, और अगर ये डायरेक्ट इसी एरिया को ब्रेक करती है 2579 को, तो फिर इसका क्लियर कट टारगेट नीचे आपके पास कम अज़ कम ये है 2518 2515 के 2530 के आसपास। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।